आज 8 जनवरी को जीएस फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम था। जीएस फर्स्ट पेपर में कई विषय खंड शामिल होते हैं, जिसमें हिस्ट्री में आपका मॉडर्न इंडिया से प्रश्न पूछे जाते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। सोशल इश्यू एक मेजर पार्ट है इसका। इसके बाद ज्योग्राफी है। ये सारे खंडों को मिलाकर जीएस फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को जो इस बार 2021 में पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपका था, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। इसको आपको 150 शब्दों में लिखना था और ये 10 अंक के थे। इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ टू इंडियन कल्चर। यह आर्ट एंड कल्चर का पार्ट था। हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर का यह क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था, यह मॉडर्न इंडिया से था। यंग बंगाल एवं ब्रह्मो समाज में विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। ये भी 150 शब्दों में लिखना था। ये 10 अंक का था आपका। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। ये आपका मॉडर्न इंडिया से था। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन था, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। यह पोस्ट इंडिपेंडेंस था। पिछले कई वर्षों से पोस्ट इंडिपेंडेंस से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार एक प्रश्न को इसमें रखा है। एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड सोशल कल्चर प्रॉब्लम इन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट। यह 150 शब्दों में लिखना था आपको। ये 10 अंक के थे। आपका चौथा क्वेश्चन था, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन था आपका, ज्योग्राफी से था। इसको भी 150 शब्दों में लिखना था। 10 अंक का था। डिफ्रेंशिएट द केसेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। आपका पांचवा क्वेश्चन था, गोंडवाना लैंड के देशों में से होने वाले गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम योगदान देते हैं। इसको विवेचना करना था 150 शब्दों में। ये भी आपका ज्योग्राफी से ही प्रश्न था। डिस्पाइट इंडियन बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन परसेंटेज। डिस्कस। आपका अगला क्वेश्चन था, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, उदाहरणों सहित समझाइए। व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। 150 वर्ड्स। 10 अंकों का था। 150 शब्दों में लिखना था। अगला क्वेश्चन था आपका, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उसके प्रभाव को बतलाइए। ये भी ज्योग्राफी से करंट और ज्योग्राफी मिला के क्वेश्चन था। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, उसको संदर्भ में रखकर प्रश्न पूछा था। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत को एक उपमहाद्वीपीय क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। 150 शब्दों में आपको इसको लिखना था। व्हाट इज द लैंड कंसिडरेड एज सब कॉन्टिनेंटल, इलैबोरेट योर आंसर। 150 शब्दों में लिखना था। 10 अंक के थे। आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, मुख्य धारा के ज्ञान और संस्कृत प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टताओं की जांच कीजिए। ये भी आपका, इसको आपको भी 150 शब्दों में लिखना था। एग्जामिन द यूनिक्यूज ऑफ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विथ मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चर सिस्टम। 150 वर्ड में 10 अंकों का था। इसको आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये आपका सोशल
से था, सोशल इशू से ये क्वेश्चन था। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमिक इन प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, 150 वर्ड्स में इसको लिखना था, 10 अंकों का था। अगला क्वेश्चन आपका था, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया था, टिप्पणी कीजिए। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से था। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट प्रिपेयर ए बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट्स 250 वर्ड्स में। यह आपका 15 अंकों का था। यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था जिसमें आपको 150 शब्दों में उत्तर देना था और यह आपका 15 अंकों का था। इसके पहले के 10 अंक के थे जिसको आप 150 वर्ड्स में आपके उत्तर देने थे। बारह नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इसको भी आपको 150 वर्ड्स में लिखना था और इसका 15 अंक का था। महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा फर्स्ट पेपर में, कभी ऐसा नहीं हुआ जिसमें महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा गया हो। 13वां क्वेश्चन है, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री से यह प्रश्न था, वर्ल्ड हिस्ट्री से यह प्रश्न आपका था। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम देयर एरोज ए सीरियस चैलेंजेस टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड्स वॉर, इवेल्युएट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का था, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का उदाहरण दीजिए। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन, एक बार फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन था 14 अंक का। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियाँ प्रभाव डालते हैं। 150 शब्दों का था। हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थ। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 16 है, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी से फिर आपका एक क्वेश्चन बना। आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभा रही है फर्स्ट पेपर में। डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑयल इन द वर्ल्ड, 70 नंबर क्वेश्चन था। विश्व के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, ये भी आपका 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स और 15 अंक में इसको देना था। व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज इन इंडिया, 18 नंबर का क्वेश्चन था। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर ऑफ अचीव देम इन द इंडियन डिटेल्स, 19 नंबर का क्वेश्चन था। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है, क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जिस एक तो लिखना है क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके कैसे समाज वैश्विक समाज को प्रभावित कर रही है, और भारत के संदर्भ में भी लिखना है क्या भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है। अंतिम क्वेश्चन था 20 नंबर का, भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इसमें होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इनएब्रिएट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट।